नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के बारे में। दोस्तों क्लास 10th का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और आप सबों को बहुत सारी बधाइयाँ जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे हैं कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, कुछ लोग बोल रहे हैं आपको नॉन टेक पढ़ाई कीजिए, कुछ बोल रहे हैं कि आप साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए। सबका अपना अपना राय है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि कौन सा स्ट्रीम अगर आप लेके चलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें आप तुरंत आगे जाके अपने लाइफ में एक गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं और आप जिस भी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम 10th के बाद की अगर हम बात करें दोस्तों, उसमें जो मेन जो टेक्निकल पढ़ाई होता है, नॉन टेक पढ़ाई होता है। टेक्निकल पढ़ाई में दोस्तों आपका आता है ITI डिप्लोमा और नॉन टेक में आपका आता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। इसमें आप इंटरमीडिएट आप कीजिएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते हैं कि ITI करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखते हैं दोस्तों ITI में क्या क्या फ़ायदा है। दोस्तों अगर आप ITI करते हैं तो आपको एक ट्रेनिंग वहाँ पे मिलता है, जिसके तहत दोस्तों आपको बहुत सारे जो फैक्ट्री होते हैं, जो कंपनी होते हैं, यहाँ तक कि जो रेलवे, जो भारत सरकार का एक विभाग है, उसमें भी दोस्तों आपको ITI करने से जॉब पाने में ईजी होता है। क्योंकि दोस्तों ITI करने से आपको टेक्नीशियन और ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी आपको भरने का मौका मिलता है। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल, क्योंकि दोस्तों डिप्लोमा करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं। इसके लिए भी दोस्तों आपको रेलवे से वैकेंसी आता है, SSC से भी आता है और नॉर्मल जो स्टेट लगा होता है, जो झारखंड हो गया, बिहार हो गया, वहाँ से भी दोस्तों JEE का वैकेंसी निकलता है। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो दोस्तों एक फ़ायदा होता है कि ITI का जितना वैकेंसी है उसमें आप भर सकते हैं। ये भी एक बेनिफिशियल आपको मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं नॉन टेक का। नॉन टेक में दोस्तों आपका अगर आप साइंस लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखना पड़ता है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जो तीन चीज़ है, इसमें आपको कौन कौन सा बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आप साइंस लेते हैं तो आप मेडिकल के क्षेत्र में जाते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाइएगा, इसमें आप CA बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट जिसको बोलते हैं, जो पूरा हिसाब किताब रखता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप दोस्तों सिविल सर्वेंट का आप मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट स्टाफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों रेलवे का जो एग्ज़ाम है यहाँ से भी आप दे सकते हैं अगर आप साइंस लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में बेनिफिट ये होता है कि आप साइंस जो है आर्ट्स स्टूडेंट का जितना फ़ायदा मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा साइंस वाले को मिलता है। क्योंकि दोस्तों साइंस वाला सारा वैकेंसी को भर सकता है जो आर्ट्स भर सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला साइंस वाला का सारा वैकेंसी को नहीं भर सकता है। इसको आपको समझना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप साइंस लेते हैं तो इसमें होता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश ये सारा कंपलसरी होता है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपका मैथ होता है, अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडी होता है, ये सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको लैंग्वेज पेपर जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिर दोस्तों आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, कोई भी क्षेत्रीय भाषा होगा आपका अपने इलाके का, उसको लेकर भी आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो आर्ट्स थोड़ा इजी रहता है इन दोनों सब्जेक्ट के तुलना में, क्योंकि दोस्तों इन दोनों में थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपको ट्यूशन भी करना पड़ेगा इसका तैयारी के लिए। तो सबसे पहले अगर आप इन तीनों का चुनाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आप किस में आप ज़्यादा अच्छे हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा इजी लगता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप मैथ लेते हैं और मैथ आपको इजी नहीं लगता है, हार्ड लगता है, तो फिर आपको आगे पढ़ने में दिक्कत होगा। इसलिए अपना इंटरेस्ट को देखें, जिस पेपर में आपका अच्छा स्कोर है उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट का डिसाइड करें। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो दोस्तों है आपका फाइनेंशियल कंडीशन। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों अगर आप साइंस रखना चाहते हैं तो दोस्तों आपका जो घर का स्थिति थोड़ा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों साइंस लेने के लिए आप अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ट्यूशन भी करना पड़ेगा और इसमें दोस्तों आप पढ़ाई में हमेशा आपका फोकस रहना पड़ेगा। कॉमर्स में भी सेम यही रहता है, लेकिन दोस्तों अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप थोड़ा सा आपको उतना प्रेशर कम रहता है इसमें दोस्तों आप मतलब आप साइड में कुछ काम भी करना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि मैट्रिक के बाद पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये आर्ट्स ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि दोस्तों आर्ट्स में उतना प्रेशर नहीं रहता है और आर्ट्स का तैयारी आप घर से भी आराम से कर सकते हैं, बिना ट्यूशन का भी आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप टेक्निकल पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों आपको प्राइवेट जॉब जल्दी मिलता है, ये एक फ़ायदा रहता है टेक्निकल पढ़ाई का। इसलिए आपको एक हो सके तो टेक्निकल पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकता है और प्राइवेट में भी आपको जल्दी से यहाँ पे जॉब मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप नॉर्मल पढ़ाई करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही एक चांस रहता है जिसको आप पा सकते हैं। बाकी जॉब में दोस्तों आपको नहीं लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों जितने फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्री है, सारे में दोस्तों आपको टेक्निकल पढ़ाई का ज़रूरत पड़ता है।
दोस्तों अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सिविल सर्वेंट जैसे IAS IPS हो गया, कोई अधिकारी का जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के क्षेत्र में कोई स्टाफ बनना चाहते हैं, तो आप दोस्तों आर्ट्स लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ से भी बहुत सारे विद्यार्थी जो अच्छे अच्छे रिजल्ट लाते हैं और अच्छे अच्छे नौकरियाँ प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों साइंस कॉमर्स लेते हैं तो भी दोस्तों आप इन सारे जितना भी एग्ज़ाम है उसमें आप भर सकते हैं और उसमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।